नए साल की नई शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव कुम्हारियां में हर साल की तरह इस बार भी नए साल का जश्न मनाने की तैयारी जोरों पर थी। गांव के बीचों बीच स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग जमा हो रहे थे। ये पेड़ गांव की हर खुशी और गम का गवाह था। इस बार नए साल का आयोजन गांव के सबसे छोटे लड़के गणेशी ने किया था। गणेशी महज 12 साल का था, लेकिन उसके मन में बड़े सपने थे। उसने तय किया था कि इस बार जश्न में सिर्फ नाच गाना नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा जिससे गांव के हर व्यक्ति को प्रेरणा मिले। रात का समय था। गांव के लोग अपनी अपनी चारपाई लेकर बरगद के नीचे जमा हो गए। चारों तरफ मिट्टी के दिए जल रहे थे और ठंडी हवाओं के बीच चाय की महक सबको खींच रही थी। गणेशी ने मंच पर आकर एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले हमारे गांव में एक आदमी रहता था, भैरू काका। भैरू काका गरीब थे, लेकिन मेहनती थे। एक बार उनके पास कुछ बीज बचे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन्हें गांव के पास की बंजर जमीन पर बो दिया जाए। गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन भैरू काका ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, पानी की व्यवस्था की और उस बंजर जमीन को हरियाली में बदल दिया। आज वही खेत हमारे गांव का गर्व है। गणेशी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैरू काका की तरह हमें भी इस नए साल पर कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे गांव और हमारे लोगों के लिए यादगार हो। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने खड़े होकर कहा, गणेशी बेटा, तूने हमारी आंखें खोल दी। इस साल हम सब मिलकर गांव के तालाब की सफाई करेंगे और इसे फिर से भरपूर बनाएंगे। ये तालाब हमारे पूर्वजों की देन है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और एक स्वर में नए साल पर अपने संकल्प को दोहराया। नए साल की सुबह गांव के लोग तालाब पर इकट्ठा हुए। हर उम्र के लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। कुछ ही दिनों में तालाब चमक उठा और गांव की हरियाली लौट आई। इस बार कुम्हारियां ने सिर्फ नया साल नहीं मनाया, बल्कि अपने गांव की खोई हुई धरोहर को वापस पाया। और यह सब संभव हुआ एक छोटे लड़के गणेशी की वजह से। संदेश: नया साल सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि नई शुरुआत करने का मौका है। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।